जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना की ब्रह्मपुत्र क्लास की फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक आग की चपेट में आकर इस पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे कि ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही साथ इस हादसे में भारतीय नौसेना का एक जवान अभी तक घायल है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें एक्सीडेंट हुआ है और भारतीय नौसेना की कार्रवाई क्या हो रही है। हम जानते हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस रहती है वो अपने वर्क को किया करती हैं। मेनली इंडियन नेवी की बात करें तो ये अपने डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट के साथ अपना मैरीटाइम सिक्योरिटी का कार्य किया करती हैं। तो इसी प्रकार से 22 जुलाई 2024 को क्या हुआ कि नेवल डॉकयार्ड मुंबई, जो कि इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड है, वहां पर आईएनएस ब्रह्मपुत्र को डॉक किया गया था। लेकिन अचानक ही इसमें आपका एक फायर एक्सप्लोजन होता है। हो सकता है कि उसमें कोई सिलेंडर फटा हो, गैस पाइप फटी हो, या फिर कोई अन्य कारण, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आउटब्रेक हुआ हो, उससे आग लगती है। उस आग से इतनी क्षति पहुंचती है कि ये जो हमारा आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फ्रिगेट है भारतीय नौसेना की, वो एक काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है और इसका हाफ पार्ट तो आपका नीचे गिर जाता है, यानी कि समुद्र में। इसमें यह भी कहा गया है कि द शिप एक्सपीरियंस सेवरल लिस्टिंग टू वन साइड डिस्पाइट ऑल एफर्ट द शिप कुड नॉट बी ब्रॉट टू द अपराइट पोजीशन। अब इतनी बड़ी शिप है और आपको काफी भारी क्षमता में जो है क्रेन्स बुलानी पड़ेंगी, जिससे कि आप इस शिप को जो है फिर से 90 डिग्री के एंगल में फिर से आप खड़ा कर सको। तो नौसेना पूरी तरीके से लगी हुई है। द शिप कंटिन्यू टू लिस्ट फर्दर अलॉन्ग साइड हर बर्थ एंड इज प्रेजेंटली रेस्टिंग ऑन वन साइड। तो यहाँ पर अपने पोर्ट पर ही ये खड़ी हुई थी, जिससे कि हमारे नेवी के जितने भी पर्सनल हैं वो समय पर आपके पहुंचे। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन अभी तक इसको आपका फिर से उठाया नहीं जा सका है, क्योंकि इतनी भारी आपकी शिप होती है। दूसरा, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, कुछ लोग उसमें घायल हैं, लेकिन एक भारतीय नौसेना का जो जूनियर सेलर है वो अभी तक मिस है और उसकी जो है तलाश आपकी चल रही है। इंडियन नेवी ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए कि किस प्रकार से इसमें आपकी दुर्घटना को देखा गया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र इज द लीड शिप ऑफ हर क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी, जिसको भारत की ही कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के द्वारा बनाया गया है। इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इन्हीं के द्वारा इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया गया था। पिछले 20-24 साल से, ये 24 साल से इंडियन नेवी को अपनी सर्विस आपकी दे रही है। लेकिन हम जानते हैं कोई भी मशीन होती तो उसमें दुर्घटना आपकी हो ही जाती है, और इंडियन नेवी को देखना होगा कि वो अपने शिप्स की सर्विसबिलिटी देखती रहे, उसमें किसी प्रकार का आपका हादसा ना हो, क्योंकि जो फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडोज, उन सभी चीज़ों से ये इक्विप्ड रहती है। इसमें टोटल 40 ऑफिसर्स और 330 सेलर्स की कैपेसिटी है, यानी कि 370 लोग इस पे आपका ऑन बोर्ड होते हैं। और अच्छी बात ये रही कि ये पोर्ट पर आपकी थी। जब भी पोर्ट पर कोई शिप आती है तो उस पर फिर ऑफिसर हट जाते हैं उससे, कुछ हमारे सेलर्स उसमें रहा करते हैं ना। तो अच्छी बात थी कि उसमें पूरी कैपेसिटी में लोग उसमें नहीं थे। लेकिन हमारा जो एक जवान अभी तक मिस है, उसको अभी नौसेना आपकी ढूंढ रही है। जो गोताखोर हैं, मरीन डाइवर्स हैं, वो भी उसमें आपके लगे हुए हैं। ये भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित एक इंडिजीनियस शिप है, जिसको 29 जनवरी 1994 को लॉन्च किया गया। कमीशन ये 14 अप्रैल 2000 को ही GRSE ने इसको बनाया है। 126 मीटर की इसकी लेंथ है। इस शिप में जो है मीडियम रेंज, क्लोज रेंज, एंटी क्राफ्ट गन्स, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, ये सभी लगाए गए हैं। तो ऐसा एक भी कोई मिसाइल सिस्टम, गन सिस्टम नहीं होगा जो इसमें नहीं लगा हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए उन मटेरियल्स में, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल, उनमें जब आपकी आग पकड़ी होगी तो किस प्रकार से ये इतना भीषण एक्सप्लोजन हुआ होगा। द शिप हैड अ वे एरे ऑफ सेंसर कवरिंग ऑल फैक्ट्स ऑफ मैरीटाइम वॉरफेयर एंड कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग सीकिंग एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। तो ऑपरेट करती, सीक करती है चेतक हेलीकॉप्टर्स में आपके डॉक होते हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र आप देख ही पा रहे हो। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, 5300 टन्स इसका डिस्प्लेसमेंट है, 125 मीटर की इसकी लेंथ है, बीम इसका 14.4 मीटर का है और 27 नॉट्स की स्पीड पर चलने में ये पूरी तरीके से
कैपेबल है। अगर हम कैग की रिपोर्ट की बात करें, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, तो 2017 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और कहा था कि 2007 से लेकर 2016 तक 38 इंसिडेंट्स इंडियन नेवी में अभी तक आपके हो गए हैं। द एक्सीडेंट वर प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू फायर, एक्सप्लोजन और फ्लडिंग। तो इनसे आपके ज़्यादा आपके एक्सीडेंट हुए हैं। अभी 2021 में ही हाल ही में आपका हुआ था, एक सबमरीन में भी हुआ था जिसमें कई लोग हमारे इंडियन नेवी के उसमें शहीद हो गए थे। और सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि सेफ्टी, लैक ऑफ मैन पावर, एक्सपर्टीज ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट्स, ये मुख्य कारण कैग की रिपोर्ट में बताए गए थे, जिससे कि नौसेना के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा वो जूनियर सेलर मिले, वो सुरक्षित हो, इसकी हम कामना करते हैं। और भारतीय नौसेना अपने मैन पावर को बढ़ाए, एक्सपर्टीज को इंक्रीज करे, जिससे कि इस प्रकार के हादसों से वो सबक ले और इनको भविष्य में पूरी तरीके से रोक सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद द क्रैक एग्जाम, जिसमें एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकैट के सभी कोर्सेज हैं। वॉर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको हमारे कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।